के छतरपुर मंदिर में आरती की गई, मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में आरती की गई और प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, तिथि गणना के मुताबिक अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत आज दोपहर 12:07 पर होगी और 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भय और रोग से छुटकारा मिलता है। नवमी के दिन कन्या पूजन करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये हम अलग अलग मंदिरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली से लेके मुंबई तक, और प्रयागराज से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी सहयोगी नीतू झा झंडे वाला मंदिर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही है। हम सीधे आपको नीतू के पास लिए चलते हैं। नीतू, अष्टमी नवमी मनाई जा रही है आज। आपने इन पूरे 8 दिन 9 दिन हर तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से श्रद्धालु पहुंचते हैं मंदिरों में, उनकी जो भक्ति होती है, जो आस्था होती है, जो भाव होता है उनका अंदर, वो आपने दिखाया है। आज क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए पूजा, क्योंकि अब नवरात्रि ये जो 9 दिन का महा उत्सव होता है जिसका इंतज़ार भक्त पूरे साल करते हैं, वो समापन की तरफ है। आज अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही हैं, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। मंदिरों में आज अमूमन जो बाकी दिन है उससे ज़्यादा आपको श्रद्धालुओं की तादाद भी नज़र आएगी, क्योंकि अब जब समापन की ओर है तो ज़्यादातर घरों में आज ही के दिन कन्या पूजन होता है, कंजकें जमाई जाती हैं। तो आज के दिन लोग पहले घर में पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और फिर मंदिर भी ज़रूर पहुंचते हैं। अब क्योंकि कहते हैं कि लोग साल भर माँ का इंतज़ार करते हैं और फिर नवरात्रों का जो ये पावन त्यौहार होता है, शारदीय नवरात्रों का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी तरह की तस्वीरें आपको मंदिर में भी नज़र आएगी, चाहे साज सज्जा की बात हो, चाहे श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास की बात हो, वो सब आपको हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया और आपने खुद भी महसूस किया होगा। यहाँ पर मंदिर में भी आज कंजक पूजन की तैयारी है, क्योंकि आज अष्टमी नवमी दोनों हैं। तो आज ज़्यादातर लोगों का व्रत भी है, क्योंकि कुछ घरों में अष्टमी पूजन होता है, कुछ घरों में नवमी पूजन होता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि नवरात्रों में 2 तिथि एक ही दिन पड़ रही होती है। तो ऐसा ही आज भी है, इसलिए लोग सुबह मंदिर भी पहुंच रहे हैं, अपने घर में भी पूजा करेंगे। अपने घर में पूजा की आपने? करें। कन्या पूजन कर लिया? नहीं, अभी नहीं करें। कब करेंगी कन्या पूजन? इस बार नहीं करेंगे, बाद में। कहाँ से आए हो बेटा? रामपुरा। भगवान से क्या मांगोगे ये बताओ? नहीं पता। बच्चे को तो नहीं पता भगवान से क्या मांगना है। ये बताइए, आज अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आज ही के लोग दिन कन्या पूजन भी करते हैं। कर ली है आपने कन्या? हाँ जी, करके सीधी यहीं आ गई। सीधे पहले घर पे पूजा, कहते हैं पहले घर के देवता की पूजा, फिर मंदिर के देवता की। पहले हम अब कंजक बिठा के आए हैं, पूजन करके आए हैं, अब मंदिर में आए हैं। व्रत खोला आप लोगों ने? अभी व्रत नहीं खोला। आप व्रत खोलेंगे। 9 दिनों की आस्था जिसका लोग साल भर इंतजार करते हैं। वैसे तो भगवान हमेशा साथ हैं, लेकिन ये 9 दिन ऐसा महसूस होता है भगवान आसपास? यस, ऐसे ही महसूस होता है। अभी जैसे व्रत मैंने खोला नहीं है, अभी माता रानी को यहाँ से बुलाने आए हैं कि आइए हमारे साथ घर चलिए और हमारे कंजक पूजन में आप पार्टिसिपेट करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, जो हमने 9 दिन का व्रत किया और उसके कारण हमें जो भी हमारी इच्छा है वो हमें पूरी करिए। बिल्कुल, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। और भी यहाँ पर लोग हैं। पहले मैं आपको एक बार पूछा, और हमारे दर्शकों को भी, झंडेवाला मंदिर क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ जो सजावट होती है वो भी बहुत भव्य कही जाती है। अगर हो पाए पॉसिबल तो मैं आपको एक बार सजावट दिखाऊंगी। इस वक्त आपको मंदिर ऐसा नजर आएगा, मानिए मंदिर किसी दुल्हन से कम नहीं है। भव्य ये सजावट होती है और इसे करने में महीनों लग जाते हैं। यानी आप जैसे नवरात्रे अगर 3 अक्टूबर से शुरू हुए हैं तो 1 महीना पहले से ही ये सजावट शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्योंकि मंदिर में रोज़ाना अलग अलग तरह की सजावट होती है, अलग अलग पुष्प लगाए जाते हैं और यहाँ का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। एक ऐसा मंदिर जहाँ व्रत करने वाले लोगों के लिए अलग से प्रसाद की व्यवस्था है, जो व्रत नहीं करते उनके लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था है। यानी
कोई भी अगर मंदिर पहुंचता है, आपको अपने साथ प्रसाद भी नहीं लाना, थाली भी नहीं लानी, आपको आना है सिर्फ माता के दर्शन करने हैं और मंदिर में आपके लिए अलग से प्रसाद की व्यवस्था भी होगी। कहाँ से आए हैं? मायापुरी से। आपके घर में कन्या पूजन हो गई? नहीं, अभी करनी है। करेंगे। पहले आपने सोचा मंदिर के देवता की पूजा फिर घर की पूजा? पहले मंदिर में आते हैं। व्रत खोल लिया आप लोगों ने? अभी नहीं खोला बेटा, अभी कंजका बैठाएंगे जब खोलेंगे। पहले कंजका करेंगे, मंदिर का मत्था टेक के यहाँ से जब पजाई बनाएंगे। अच्छा, आज अष्टमी नवमी दोनों है, यानी आज का दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ जी, आज अष्टमी नवमी दोनों होगी ना, आज का दिन बढ़िया ही है। इसका इंतजार मुझे लगता है आपने भी साल भर किया होगा। कब नवरात्रि आएगी? मंदिर जाएंगे? मंदिर जाएंगे, हाँ, झंडे वाली माता का दर्शन करने के लिए। अब दर्शन हो रहे हैं, सामने दिख रही है माता। कुछ मांगा है मनोकामना या बस दर्शन हो गए? तो नहीं, मनोकामना जरूर मांगे होंगे। बिल्कुल। अब पूजा, अगर एक बार अपने दर्शकों को भगवान के भी दर्शन करा दे, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, यहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुँचते हैं, दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोग पहुँचते हैं, NCR पूरा इस मंदिर में इकट्ठा होता है, तो दर्शन करने हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भव्य श्रृंगार किया जाता है, हर दिन के हिसाब से यहाँ माता का श्रृंगार होता है, अलग अलग पुष्प मंगाए जाते हैं। दक्षिण भारत के पुष्पों का बहुत महत्व है क्योंकि ये पुष्प खराब नहीं होते जल्दी, तो इसीलिए मंदिर की सजावट में दक्षिण भारत के पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद रहे, किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में आने में दिक्कत ना हो, इसके लिए 2800 सेवादार मंदिर में तैनात किए गए हैं, जिसमें से 2500 पुरुष हैं और 300 महिलाएं हैं। साथ ही हमने देखा सिक्योरिटी चेक पॉइंट बनाए हुए हैं, जगह जगह दिल्ली पुलिस तैनात है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है। और देखिए किस तरह से आज, क्योंकि अष्टमी नवमी दोनों हैं, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके आप एक चीज़ देखेंगी कि कतारबद्ध तरीके से एक एक करके श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। 2 कपाट बनाए गए हैं जहाँ से श्रद्धालु एंट्री लेते हैं, एग्जिट का द्वार है, एग्जिट के द्वार पे ही श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है। और भव्य सजावट, भव्य तैयारियाँ, और किसी भी श्रद्धालु को मंदिर पहुँचने में दिक्कत ना हो। ये बताइए, लाइन तो आज बहुत लंबी है, लेकिन मुझे लगता है दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, भीड़ भी नहीं है। आज ये बताइए, अमूमन आदमी थक जाता है, लेकिन नवरात्रों में व्रत करने के बाद भी जब लाइन में खड़ा होता है, थकावट हुई? नहीं 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 नहीं, सबके चेहरे पे मैं एक मुस्कान देख रही हूँ, सुकून का भाव। दर्शन हो गए? अभी नहीं हुई, होने वाला है। मुझे लगता है दर्शन करने की खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। ये दर्शन करने की खुशी जो है वो भी साफ नजर आती है। कहाँ से आई है? इसी से है, आनंद पर्वत से। सामने भगवान है और आप यहाँ मंदिर में पहुँची हैं, कुछ खास मनोकामना लेके आई है या सिर्फ दर्शन दर्शन करने आया है? सिर्फ दर्शन करने आई हैं। देखिए पूजा, तो जिस कतार की मैं बात कर रही थी, 2 लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पर जिससे श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। पूरे मंदिर में इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, इस तरह से मंदिर का ढांचा इस वक्त तैयार किया जाता है, इस तरह से सिक्योरिटी प्रोसेस होता है कि किसी भी श्रद्धालु को अंदर आने में दिक्कत ना हो। जगह जगह CCTV कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं कि किसी का कोई सामान चोरी ना हो, सुरक्षा के चाक चौबंद बने रहे। अलग से भंडारे प्रसाद की व्यवस्था है। साथ ही झंडे वालान में एक और ख़ास सुविधा श्रद्धालुओं के लिए होती है, वो होता है मेहंदी लगवाना। यानी यहाँ पर जितनी भी महिलाएँ आती हैं वो फ्री में मेहंदी भी लगवा सकती हैं, इसकी भी खास व्यवस्था की जाती है। और प्रसाद की अलग से व्यवस्था, जिसमें व्रत करने वाले लोगों के लिए भी प्रसाद होता है कि अगर वो भी मंदिर आए तो प्रसाद पाकर ज़रूर जाएं। बिल्कुल नीतू, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर, जिस भाव के साथ वहाँ पर माँ के भक्त पहुँच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आज आखिरी दिन है नवरात्रि का। पूरे नियम अनुसार इन 9 दिन हर भक्त हर नियम को मानते हुए माँ की पूजा अर्चना करता है, व्रत रखता है उनके लिए। और आज जब वो कन्याओं को पूछते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है आज के दिन, उसके बाद नवरात्र ख़त्म हो जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप और भी भक्तों से बातचीत करिए, उनसे ये ज़रा पूछिए कि नवरात्र का उनके लिए क्या महत्व है। जब वो माँ की आराधना करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तो कैसा भाव महसूस करते हैं अंदर? बिल्कुल पूजा, चाहे आप हो या मैं हूँ या जो दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं, नवरात्रों के भाव की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी सी फील होती है, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। आंटी, जब हम बात नवरात्रों की करते हैं, नवरात्रों का सुनकर और माता रानी आने वाली है ये सुनकर आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है।
नवरात्रों का आपके जीवन में कितना महत्व है? बहुत है। नवरात्रों का देखिए, इधर मैं एक सवाल पूछूंगी। जब हम बात नवरात्रों की करते हैं तो एक पॉजिटिविटी सी महसूस होती है। आपकी लाइफ में नवरात्रे कितने इंपॉर्टेंट है, कितना पॉजिटिव फील करते हैं? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि एक अलग ही वाइब्स होती हैं। जब से नवरात्रे स्टार्ट होते हैं तो बहुत मतलब सब कुछ अच्छा सा ही लगता है। बस सब कुछ अच्छा लगता है। त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो गई है। नवरात्रे, करवा चौथ, दिवाली, यानी मतलब एक सिलसिलेवार तरीके से त्योहार शुरू हो जाते हैं। जब नवरात्रे आते हैं तो कैसा लगता है? नवरात्र आते तो अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ, भगवान हमको देख रहा है और भगवान के हम साथ जुड़े हुए हैं, तो पूजा करने में अलग ही आनंद आता है। बिल्कुल, नवरात्रों का अलग ही महत्व नज़र आता है। इधर कुछ और श्रद्धालु हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आंटी, ये बताइए नवरात्रों में कैसे पूजा की? चलिए आपसे पूछ लेती हूँ मैं, क्या व्रत रखे हैं, नवरात्रों को कैसे मनाया? मेरी वाइफ ने नवरात्रों का व्रत रखा है। घर पे कलेश रखा, हम लोगों ने पूजा मंदिर की मतलब माता रानी की पूजा रखी। 7 दिन का व्रत रहा है उनका। और एक तरीके से ये कहिए, घर में सुख शांति के लिए नवरात्रि सबसे स्पेशल एक त्यौहार माना गया है, जिसमें हम लोगों को सुख शांति मिलती गई है। और बहुत अच्छा रहा। कुछ पुराने समय से हमारे दुख बढ़ रहे थे घर में, यानी सुख, शांति और समृद्धि। हाँ, पूछा तो देखिए, बिल्कुल, शांति और समृद्धि। जब आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो जो मनोकामना होती है वो इसी की होती है। और नवरात्रे 9 दिन वो खास दिन जिसमें हर श्रद्धालु चाहता है कि भगवान की विशेष कृपा उन्हें मिले। 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। अगर किसी भी हिंदू परिवार में इस वक्त आप देखें तो 2 बार आरती होती है, पूजा पाठ होती है। यानी ये 9 दिन जो होते हैं उत्सव के होते हैं, पॉजिटिविटी के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतू, इन सारी तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए।